नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी चालू वर्तमान काल। कंटिन्यूस शब्द के लिए और एक शब्द है प्रोग्रेसिव, इन प्रोग्रेस। कहीं पर हमने ऐसा बोर्ड पढ़ा होगा कि वर्क इन प्रोग्रेस यानी काम चालू है, तो इन प्रोग्रेस मतलब चालू है। तो इसी वजह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका अर्थ होता है चालू वर्तमान काल। चालू वर्तमान काल के हम नियम देखते हैं। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्रियापद का बिना टू वाला मूल रूप यानी V1 और क्रियापद का भूतकाल का रूप यानी V2 को याद रखना होता है। इसी तरह कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो, कोई भी चालू काल हो, उसमें क्रियापद का ING वाला रूप याद रखना है। तो नियम में आगे बढ़ते हैं। चालू वर्तमान काल की वाक्य रचना अंग्रेजी में दर्शाने के लिए टू बी के वर्तमान काल के रूप am is are के साथ क्रियापद का ING वाला रूप आता है। तो वाक्य रचना बनेगी सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अनुसार am is are। अब सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार am is are कैसे रखना है? तो जैसे I am, we are, you are, he is, she is और they are। तो पूरी वाक्य रचना बनेगी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद am is are, उसके बाद क्रियापद का ING वाला रूप और अंत में ऑब्जेक्ट यानी सबसे पहले कर्ता, कर्ता के अनुसार am is are, फिर क्रियापद का ING वाला रूप और अंत में कर्म आएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि क्रियापद का ING वाला रूप लगाना है, तो किसी भी क्रियापद को ING लगा दिया तो बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी नियम है और वो नियम है कि क्रियापद के अंत में अगर ई आता है और उसका उच्चारण नहीं होता है तो ई को निकाल देना है और ING लगाना है। जैसे एक क्रियापद है राइट, तो राइट मतलब लिखना, तो उसका स्पेलिंग है WRITE। तो इसमें अंत में ई आता है तो ई को निकालकर ING लगाना है, तो स्पेलिंग बनेगा WRITING। और इसी प्रकार और एक एग्जांपल है कम, तो इसमें भी अंत में ई आता है COME, तो इसमें भी ING लगाने से पहले ई निकाल देना है और ING लगाना है, तो स्पेलिंग होगा COMING, कमिंग। ओके। क्रियापद को ING लगाने का और एक नियम भी है। जिन क्रियापद के अंत में व्यंजन आता है और उसके पहले एक स्वर आता है तो व्यंजन डबल हो जाता है, यानी 2 बार लिखना होता है और इसके बाद ING लगाना है। जैसे एक क्रियापद है रन, RUN, तो N ये व्यंजन है और U स्वर है, तो व्यंजन डबल हो जाएगा, मतलब 2 बार N लिखना होगा, तो स्पेलिंग बनेगा RUNNING। इसी प्रकार और एक क्रियापद है कट, CUT कट, तो इसकी स्पेलिंग होगी CUTTING। ओके। तो ING लगाने वाले इस प्रकार के नियमों को याद रखना है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम आगे बढ़ते हैं। जब हिंदी भाषा में आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नाच रहा है आदि क्रियापद आते हैं तो उसको अंग्रेजी में दर्शाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी चालू वर्तमान काल का उपयोग होता है। तो इसी तरह जब हम बोलते हैं तब कोई कार्य चल रहा है या हमारी नजरों के सामने कोई क्रिया चल रही है, ऐसा दर्शाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी चालू वर्तमान काल का उपयोग होता है। तो दोस्तों अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नकारात्मक वाक्यों को देखते हैं।
तो नकारात्मक वाक्य की वाक्य रचना होगी सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस क्रियापद का आईएनजी वाला रूप और ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले कर्ता, कर्ता के अनुसार एम इज आर, उसके बाद नॉट, फिर क्रियापद का आईएनजी वाला रूप और अंत में कर्म। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के प्रश्न वाक्य को देखते हैं। प्रश्न वाक्य में एम इज आर वाक्य के शुरू में आएगा और साथ में क्रियापद का आईएनजी वाला रूप। तो प्रश्न वाक्य की वाक्य रचना बनेगी, वाक्य के शुरू में एम इज आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्रियापद का आईएनजी वाला रूप और अंत में ऑब्जेक्ट, यानी कि एम इज आर, फिर कर्ता, फिर क्रियापद का आईएनजी वाला रूप और अंत में कर्म। और प्रश्न वाक्य होने की वजह से वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। तो इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द जैसे नाउ, लुक, वॉच, सी, लिसन, हियर आदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी चालू वर्तमान काल दर्शाते हैं। और इसी प्रकार एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली आदि शब्द भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दर्शाते हैं। ओके, तो ये सब बात हुई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी चालू वर्तमान काल के नियमों की। तो दोस्तों, ये सभी नियम हमें ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं। और हम आगे बढ़ते हैं सभी कर्ता के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्न वाक्य के एग्जाम्पल्स की ओर। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूं, आई एम रीडिंग अ बुक। तो रीड यानी पढ़ना और एम रीडिंग मतलब पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो ये वाक्य हम सभी कर्ता के साथ किस तरह से लेंगे? आई एम रीडिंग अ बुक, वी आर रीडिंग अ बुक, you are reading a book, he is reading a book, she is reading a book और they are reading a book। अब हम इन सभी वाक्य को नकारात्मक वाक्य में लेते हैं। तो वाक्य बनेगा I am not reading a book, we are not reading a book, you are not reading a book, he is not reading a book, she is not reading a book और they are not reading a book। इन सभी वाक्यों को हम प्रश्न वाक्य में लेते हैं। तो वाक्य बनेगा am I reading a book, are we reading a book, are you reading a book, is he reading a book, is she reading a book और आर दे रीडिंग अ बुक। तो दोस्तों, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सभी नियम देखे, उनके एग्जांपल्स भी देखे और कुछ एग्जांपल्स, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मैं आपको और बताता हूं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एकदम क्लियर करते हैं। तो एग्जांपल्स, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। माई मदर इज बाइंग वेजिटेबल्स, मेरी मां सब्जियां खरीद रही है। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा गीत गा रही है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। हेमंत इज ड्राइविंग अ कार, हेमंत कार चला रहा है। द टीचर इज टीचिंग अ न्यू लेसन, शिक्षक एक नया पाठ सिखा रहे हैं।
आर दे फ्लाइंग काइट्स, क्या वे पतंग उड़ा रहे हैं? मोहन एंड सोहन आर नॉट टॉकिंग। यहां मोहन एंड सोहन दो व्यक्ति है, मतलब बहुवचन है, तो दे हो जाएगा और दे के साथ आर आता है, इसीलिए मोहन एंड सोहन आर नॉट टॉकिंग। मोहन और सोहन बात नहीं कर रहे हैं। और एक वाक्य लेते हैं, माई फादर इज नॉट ड्रिंकिंग टी। मेरे पिताजी चाय नहीं पी रहे हैं। और एक लास्ट वाक्य, वी आर लर्निंग इंग्लिश विथ पीयूष सर। हम पीयूष सर से अंग्रेजी सीख रहे हैं। ओके दोस्तों, तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी चालू वर्तमान काल के सभी नियम देख लिए, उसके एग्जाम्पल्स भी देख लिए। मैं उम्मीद रखता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सभी नियम एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, याद हो गए होंगे। तो इसी प्रकार और नए टेंसेस के साथ बहुत जल्द हम वापस मिलेंगे। बाय।